नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सबने इतना वीडियो देखा और उससे व्यूज़ आए और उससे उत्साहवर्धन होता है। तो आपके उत्साह, आपके प्यार और आपके सम्मान का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूं ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आज जो मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं, आपसे जुड़ा हुआ है। जब कभी आप दिल्ली में आते होंगे तो गाज़ीपुर लैंडफिल साइट, यानी गाज़ीपुर पर कूड़े का पहाड़, आज की भाषा में कहें तो माउंटेन ऑफ शेम, यानी कि तमाम हम लोगों को, आपको और तमाम सिविक एजेंसियों को मुंह चिढ़ाता हुआ कूड़े का पहाड़ कह रहा है कि देख लो, 2.5 करोड़ लोग दिल्ली में आप लोग रहते हो, बावजूद इसके कोई कार्य योजना नहीं है जिससे कि आप इसे पूरी तरह से ख़त्म कर सको। लेकिन इसका जवाब आ गया है। इसका जवाब दिल्ली के सीएस और साथ ही साथ एमसीडी के नए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर अश्विनी कुमार और कमिश्नर ज्ञानेश भारती, तीनों यहाँ मौके पर पहुँचे और उसके बाद उन्होंने खाका पेश किया। खाका कि ये पूरी लैंडफिल साइट खत्म होगी। अभी तक कई बार डेडलाइन बढ़ चुकी है। इस बार जो डेडलाइन दिया है वो ये कि दिसंबर 2024 तक गाज़ीपुर लैंडफिल साइट क्लियर होगी। इसके लिए फ्रेमवर्क क्या है कि यहाँ पर जो ट्रॉमलिन मशीनें रहती थीं, यानी ट्रॉमलिन मशीनें वो मशीनें जो कि यहाँ पर स्थित कूड़े के पहाड़ में से कूड़े को निकाल करके उससे छटाइयाँ करती हैं। और छटाई करती हैं किसकी? पत्थर की, कंकड़ पत्थर की, लोहे की, कंक्रीट की और उसकी, और अलग अलग। और ये सब जब अलग हो जाते हैं तब इसमें से अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है और जिससे जो मिट्टी निकलती है ट्रॉमलिन मशीनों से, उसे इनर्ट कहते हैं। और उस इनर्ट का इस्तेमाल हम गमलों में भी कर सकते हैं और सड़क बनाने में भी उसका काम हो सकता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अभी तक जो ट्रॉमलिन मशीनें चलती थीं उनकी क्षमता बहुत कम थी। अब ये कहा जा रहा है, जो नया खाका पेश किया गया उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, कहा जा रहा है कि 9,000 के आसपास, 4,000 से 9,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाली ट्रॉमलिन मशीनें यहाँ पर लगाई जाएंगी और उसके बाद ताकि निस्तारण जो है वक्त के साथ बढ़ाता जाए। अक्सर हम तुलना करते हैं एनडीएमसी से, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि देखती है सफाई और दूसरी चीज़ों, तमाम व्यवस्था, सिविक की तमाम व्यवस्था देखती है दिल्ली की। वहाँ पर अगर आप देखें तो कूड़े को अलग करने का, यानी गीला और सूखा कूड़ा और को अलग करने का जो सिस्टम है वो बहुत आसान है। हो सकता है एरिया कम हो, लेकिन अगर एमसीडी वक्त रहते चेत जाती और उसी की तर्ज पर आगे बढ़ती तो जाहिर तौर पर कूड़े का इतना बड़ा ढेर नहीं लगता। यह ढेर 1984 से शुरू हुआ था और आप देखिए आज हम इसे कह रहे हैं कि ये माउंटेन ऑफ शेम हो चुका है। और अभी तक अगर 2 से 3 स्टोरी मंजिल या इमारत की बात करें तो इसकी ऊंचाई तकरीबन वैसी ही है। और 71 एकड़ में फैला हुआ ये कूड़े का पहाड़ दिसंबर 2024 तक क्या इतना जल्दी ख़त्म हो पाएगा? तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर वक्त रहते समय पर एजेंसियां काम करती तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। अक्सर हम इसकी तुलना करते हैं, देखिए जब भी यहाँ पर एमसीडी में कोई चीज़ होती है या टेंडर होता है या मशीनें लगाई जाती हैं तो सबकी इंदौर से तुलना की जाती है। हर बार यही होता है कि स्वच्छता अभियान में इंदौर का जो नगर निगम है वह अपने स्तर पे सबसे ऊंचे और अच्छा काम करता है। हर बार वहीं से सीख ली जाती है। इंदौर से दिल्ली की तुलना अक्सर की जाती है क्योंकि इंदौर अच्छा काम कर रहा है अपने सिविक एजेंसीज में, निगम के बाबत। लेकिन इंदौर की अच्छी बात यह है कि इंदौर के पास कूड़ा डंप करने के लिए जगह है। दिल्ली के पास कूड़ा डंप करने के लिए जगह नहीं है। यही वजह है कि लगातार बढ़ती आबादी के साथ कूड़े का निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या है। और अभी तक यह लगता है, अभी देखते ही देखते तकरीबन 3 ओखला लैंडफिल साइट, गाजीपुर लैंडफिल साइट और भलसवा लैंडफिल साइट, 3 लैंडफिल साइट, 3 कूड़े के पहाड़ दिल्ली में हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाइए, अगर ये नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में ऐसे कूड़े के पहाड़ और बन सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि दिसंबर 2024 तक की एक नई डेडलाइन मिली है गाज़ीपुर कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने के लिए। हाँ, अगर आप वेब सीरीज़ के शौकीन हैं तो कभी भी अगर आप देखते होंगे कि कूड़े के पहाड़ का अगर कोई दृश्य आता है, यही है गाज़ीपुर का लैंडफिल साइट। और आपको पता है यहाँ पर वेब सीरीज़ की जब शूटिंग होती है तो ये कूड़े के पहाड़, जिसे आप गंदा समझते हैं, यहाँ पर लाखों लाख रुपए एमसीडी को रेवेन्यू मिलता है। और
यह वहीं से शूटिंग होता है। अलग अलग सीरीज़ में अगर आप देखिए तो जहाँ पर कूड़े का पहाड़ आएगा आपको लैंडफिल साइट या तो भलसवा की दिखेगी या तो यहाँ की दिखेगी। तो ये कूड़ा इस मामले में रेवेन्यू भी पैदा कर रहा है, पैसा भी दे रहा है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर एक बार बताइएगा, अपना प्यार दीजिएगा। फिर आपसे मिलेंगे एक नए मसले पर जो सीधा आपसे जुड़ा होगा। तब तक मेरे कैमरामैन नासिर खान के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।